सेवइयों में लिपटी मोहब्बत की मिठास का नाम है ईद उल फितर। एक माह तक रोजा रख एक अल्लाह की इबादत करने वाले रोजेदारों का अल्लाह का इनाम है ईद उल फितर। ईद उल फितर का यह त्यौहार न सिर्फ इस्लाम के सच्चे मायने को बताता है, बल्कि यह त्यौहार देश में एकता, अखंडता और आपसी भाईचारे का भी प्रतीक माना गया है। ईद उल फितर का यह त्यौहार सोमवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य तहसील और ग्रामीण अंचलों में मुस्लिम धर्मावलंबियों के द्वारा धार्मिक मान्यता के अनुरूप मनाया गया। सोमवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य तहसील व ग्रामीण अंचलों में विभिन्न ईदगाह और मस्जिदों में मुस्लिम धर्मावलंबियों के द्वारा ईद उल फितर की नमाज अदा की गई, जहां ईद के खुतबे के साथ इमाम ने ईद उल फितर पढ़ाई। वहीं सामुदायिक रूप से दुआएं मांगी गई, जिसके तुरंत बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद पेश की। नगर के जामिया नूरिया मदरसा सहित अन्य मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई, तो वहीं ईद की नमाज पुलिस लाइन मैदान स्थित ईदगाह में सामूहिक रूप से अदा की गई, जहां मुस्लिम धर्मावलंबियों का भारी जनसैलाब देखने को मिला। तो वहीं इस त्यौहार में बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभव मुंजारे भी शामिल हुई। उन्होंने ईदगाह और जामिया नूरिया मदरसे में पहुंचकर सामाजिक बंधुओं से मुलाकात कर उन्हें ईद की बधाइयां पेश की। इसके उपरांत सुबह से लेकर देर शाम तक लोगों ने एक दूसरे से मुलाकात कर मीठी सेवइयों का आनंद लिया। वहीं पर्व विशेष की बधाइयां दी, जहां बधाइयों का यह दौर सुबह से लेकर देर रात तक चलता रहा। ईदगाह सहित नगर के तमाम मस्जिदों में अदा की गई ईद उल फितर की इस विशेष नमाज के पूर्व तमाम मस्जिदों में इमामों ने अपने बयान में गरीब बेसहारों की मदद करने को ईद का असली मायना बताया, जिन्होंने अपने बयानों में सभी लोगों को मिलजुल कर रहने, नियम कानूनों का पालन करने, गरीब बेसहारों की मदद करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज वह दिन है जिस दिन का इंतजार कई गरीब बेसहारा यतीम लोग करते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि कोई भी उन्हें अपनी इस ईद की खुशी में शामिल करे। इसलिए चाहिए कि सबसे पहले ईद की खुशियाँ में गरीब, यतीम और बेसहाराओं को याद किया जाए और उनकी मदद की जाए, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। यही ईद के सच्चे मायने हैं। वहीं इमामों ने ईद उल फितर का वाक़या बयान कर नमाज अदा कराई और सामूहिक रूप से दुआएं कर लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद पर्व की बधाइयाँ दी। पाक का सदका अता फरमा, गौसो ख्वाजा प्यारे रज़ा का सदका अता फरमा। मौला जिन हजरात ने भी जिस मकसद के लिए दुआ के वास्ते कहा है, मौला उनको उनके मकासद में कामयाबी, हमारे माँ बाप की बख्शिश फरमा, हमारे आबा व अजदाद की बख्शिश फरमा। मौला हमें दुनिया में महब्बत रसूल अता फरमा, कब्र में ज़ियारत रसूल अता फरमा, हश्र में शफाअत रसूल अता फरमा। मौला हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, मकरूजों को तकबीरों से पहले किरत होती, किरत होगी और किरत होने के बाद में फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ दीजिए। एक तकबीर हो गई, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ दीजिए। दो तकबीर हो गई, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ दीजिए। तीन तकबीर हो गई दूसरे रकअत में, फिर चौथी तकबीर में हाथ नहीं उठाना है, सीधे रुकू में चले जाना। तरीका समझ में आ गया, नियत समझ में आ गई। जो हजरात हमारे भाई आ रहे हैं, जो बेस कदमों के साथ आप आइए। हमारे माँ बाप की बख्शिश फरमा, हमारे आबा व अजदाद की बख्शिश फरमा। मौला हमें दुनिया में महब्बत रसूल अता फरमा, कब्र में ज़ियारत रसूल अता फरमा, हश्र में शफाअत रसूल अता फरमा। मौला हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, मकरूजों को मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत सदका गुलामाने मोहम्मद को इलाही फतह नुसरत दे, मरीजों को अता कर दे शिफाए कामिला या रब, जो है मकरूज उनको फरमा।
हमारे बुजुर्गों को उम्र दराज अता फरमा, उनके सायों को हमारे सरों पर। जिला मुख्यालय की तरह लालबर्रा नगर मुख्यालय और वारासिवनी में भी मुस्लिम धर्मावलंबियों के द्वारा पवित्र ईद उल फितर का पर्व 31 मार्च को नगर मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुस्लिम धर्मावलंबियों के द्वारा ईदगाह एवं नमाजों में विशेष नमाज अदा की गई और देश में अमन चैन बनाए रखने की दुआएं मांगी गई, जिसके बाद एक दूसरे को गले लगाकर सभी को ईद की बधाइयां दी गई। साथ ही ईद पर्व की विशेष नमाज के बाद दिन भर बधाइयों का दौर चलता रहा। साथ ही मीठी सेवइयों के स्वाद का सभी लोगों ने लुत्फ उठाया। ईद पर्व के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोग प्रातः 8 बजे लालबर्रा नगर मुख्यालय स्थित जामा मस्जिद में एकत्रित हुए, जहां सभी ने एक साथ ईदगाह पहुंचे और मौलाना हाफिज रिजवान ने लालबर्रा स्थित ईदगाह में प्रातः 9:15 पर एवं रजा मस्जिद अमूली में हाजिफ कादिर इरशाद अहमद अशरफी ने प्रातः 9:30 बजे विशेष नमाज अदा करवाई। ईद पर्व की विशेष नमाज के बाद आपसी भाईचारे का संदेश देने का सिलसिला प्रारंभ हुआ और एक दूसरे से गले मिलकर ईद पर्व की बधाइयां दी गई। गौरतलब है कि 1 महीने तक अल्लाह की इबादत करने वाले रोजदारों की अल्लाह का इनाम ईद उल फितर के रूप में प्राप्त होता है और यह त्यौहार हर वर्ष देश में अमन, चैन, एकता और अखंडता का पैगाम लेकर आता है। उसके साथ ही महीने भर की इबादत के बाद ईद उल फितर का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इस वर्ष 31 मार्च को मुस्लिम समुदाय के लोग ईदगाह व मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर अमन चैन की दुआएं मांगकर ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया है। عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرا للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وعن عمر بن سعد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج पहचान अमर को बुला लो। उसको